नमस्कार सभी को। मैं आरती आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में। आनापानासती ध्यान से आज लाखों लोग अपना जीवन परिवर्तित कर रहे हैं। अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बैलेंस करते हुए दे आर लिविंग वेरी पीसफुली एंड हैप्पीली। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक ध्यानी जुड़े हैं। आइए मिलते हैं रितु विश्वकर्मा जी से। नमस्कार मैडम। नमस्कार सभी को। मैम हमें अपनी ध्यान यात्रा के बारे में बताइए, पर सबसे पहले हमें अपने बारे में कुछ बताइए आप। जी। मेरा नाम ऋतु विश्वकर्मा है और मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। यहाँ पे ग्रैंड मास्टर सुवर्णा मैम है से जुड़ी हुई हूँ और बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि इतनी जल्दी ध्यान में आने के बाद मैं सभी मास्टर्स से जुड़ पाई फिजिकली भी। और बस उनके साथ मेरी ध्यान की यात्रा चल रही है। हाँ मैम, अपने बचपन से लेके अभी तक का जो जर्नी है, स्पिरिचुअलिटी से आप कैसे कनेक्टेड थे, अध्यात्म से किसी भी रूप में आप जुड़े हुए थे, वो हमें बताइए। जी। अ, बचपन से मेरा जो स्वभाव था काफी शांत था, अभी भी है। और किसी भी चीज को मैं यही सोचती थी कि हर चीज बिल्कुल आइडल फॉर्म में होनी चाहिए। चाहे अपने आसपास के लोगों का व्यवहार हो या कोई भी घटना हो, तो मैं हमेशा उसको अपने पैरामीटर पे सोचती थी कि ये घटना आदर्श रूप में होना चाहिए। और ऐसा क्यों नहीं होता है, यह प्रश्न हमेशा मेरे मन में रहता था। फिर धीरे धीरे घर का माहौल तो बिल्कुल साधारण था। ये बहुत ज्यादा पूजा पाठ भी नहीं था। और जितने जो तीज त्योहार हैं सब खुशी से मनाए जाते थे। और थोड़ा बहुत गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे मम्मी पापा। तो मम्मी गायत्री मंत्र का जाप ये सब थोड़ा बहुत करते थे। तो उसके थ्रू मेरे अंदर स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म का ये मार्ग है। उसके पहले बस इसी तरह था। मैम फिर आप आनापानासती ध्यान से किस तरह से जुड़े? जी। ध्यान के बारे में तो मैंने सिर्फ सुना भर था, पर ध्यान कैसे करना है इसकी सही विधि मुझे पता नहीं थी। पर ध्यान के लिए अट्रैक्शन हमेशा से था कि ध्यान कैसे किया जा सकता है। बहुत पहले मैंने सदगुरु के वीडियोस देखे थे, तो उसमें वो जो शिवलिंग की उन्होंने स्थापना की है, तो मेरा एक मन करता था वहां जाके बैठ के ध्यान करना है। फिर उसके बाद कोरोना टाइम जब चल रहा था 2000 मार्च 2021 में, पत्री सर इंदौर गए। तो वहां पे मम्मी पापा की टाउनशिप है। तो पत्री सर का जाना हुआ वहां पे, रीनू सिरोही मैम ने वहाँ सब कुछ ऑर्गेनाइज किया था। तो उसके द्वारा मम्मी इंट्रोड्यूस हुई इस ध्यान से, आनापानसती ध्यान से। पत्री सर ने बताया कि सिर्फ आपको अपनी सांसों पे ही ध्यान देना है और कुछ भी नहीं करना है। तब फिर ठीक उसी दिन मम्मी ने मुझे फोन पे यह विधि बताई कि इस तरह का ध्यान है और आप कर सकते हो। तो बिल्कुल उसके तुरंत बाद मैंने खुद से ही बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी म्यूजिक के ध्यान करना शुरू कर दिया। तो इस तरह मैं ध्यान से जुड़ी। तो देखिए कितनी सिंपलेस्ट टेक्निक है, राइट? मतलब आप फोन से ही आप कनेक्ट हो गए एंड जी। यू स्टार्टेड डूइंग इट। मतलब आप कोविड के टाइम से 2020 से आप चालू किए हैं ध्यान करना। जी। तो मार्च मैम, 20। ओके, मार्च 21। जी। ओके, अराउंड मतलब 3 इयर्स आपको हो गए हैं ध्यान अराउंड करते थ्री हुए। इयर्स हो। तो क्या मेजर चेंजेस देखे हैं मैम आपने अपने अंदर ध्यान के द्वारा? बहुत चेंजेस आए मैम। पहले मेरा स्वभाव था जो पत्री सर बोलते हैं ना, तीन फॉर्मूले याद रखना है। नो जजमेंट, नो कंप्लेन, नो इंटरफेरेंस। तो कंप्लेन काफी था, सभी को रहता है, मेरे हम्म। अंदर भी था। हम्म। हम्म। जजमेंट भी था। इंटरफेरेंस भले थोड़ा बहुत था, जैसे अपने जो लोग हम मानते हैं ना कि भाई बहन है, माता पिता है, तो वो ऐसा क्यों नहीं करे, तो थोड़ा बहुत इंटरफेयर करना कि नहीं आप सही ट्रैक पे चलो या आप ऐसा ही करो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सामने वाले को सजेस्ट करना और एक्सपेक्ट करना कि आप ऐसा ही चलो। या फिर कंप्लेन की बहुत सारी कंप्लेन्स होती हैं, शादी के बाद हस्बैंड से कंप्लेन, एटमॉस्फेयर से कंप्लेन या लोगों से, ये सब नॉर्मल जो लोगों को होती है उसी तरह से मेरे अंदर भी थी। तो जब मैंने ध्यान शुरू किया तो धीरे 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 अपने आप ही ये कम होती गई। और इस सूत्र को मैंने अपने अंदर समाहित कर लिया कि मुझे इन तीन चीजों पे विशेष कार्य करना है। और आज ये मेरे जीवन में पूरी तरह से, मैं ऐसा मानती हूँ कि उतर चुकी है। और इससे मुझे बहुत ही अंदर से इतनी आत्मिक शांति मिलती है। और मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि ध्यान के साथ ही ये जो तीन सूत्र हैं ये सभी को अपनाने चाहिए।
बहुत सुंदर मैम। मतलब अब पता तो ऑलमोस्ट सबको रहता है राइट, कि हम लोगों को जजमेंट नहीं करना चाहिए, कंप्लेन नहीं करना चाहिए, बट प्रैक्टिस करने में बहुत मुश्किल होती है। जी। बट बिकॉज ऑफ मेडिटेशन आई गेस है ना, अपने ये करने में आपको इजी हुआ और हेल्प हेल्प हुई। मिली। जी। हम्म। बहुत सुंदर मैम। और क्या चेंजेस देखे मैम आपने फिजिकल हेल्थ में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में क्या बदलाव महसूस किया आपने? फिजिकल हेल्थ में भी काफी चेंजेस हुए। मेरा बैक एक 2005 से था, जो डॉक्टर ने कह दिया था कि ये आपको हमेशा रहेगा, क्योंकि एक एक्सीडेंट हुआ था उसके एक साल बाद ये L4 L5 में थोड़ा सा स्वेलिंग थी, तो उसके कारण ये पेन बन गया था। तो वो कम ज्यादा होता था पर जीरो कभी नहीं होता था। डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि ये आपका कम नहीं होगा, ये रहेगा ही, कम ज्यादा होता रहेगा। फिर जब ध्यान किया मैंने तो धीरे 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 ये कब चला गया मुझे खुद पता नहीं चला। और आज बिल्कुल भी नहीं है, मैं भूल भी चुकी हूँ वो दर्द। और इसी तरह एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ कि मेरे यूटेरस में फाइब्रॉइड था। फाइब्रॉइड ओ। अभी भी है, साइज भी काफी बड़ा था उसका, उसके कारण मुझे बहुत ही ज्यादा मेनोरेजिया की प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो मेडिसिन से पहले कंट्रोल होती थी, फिर मेडिसिन भी काम करना बंद कर दी। एलोपैथी, आयुर्वेदिक, आयुर्वेद इन सब में जाते हुए फिर मेडिसिन जब काम करना बंद कर दी, तो फिर मैंने खुद से डिसाइड किया कि मुझे इसे ध्यान से ही ठीक करना है। तो ध्यान का टाइम ड्यूरेशन बढ़ा के, और स्वर्णा मैम से भी थोड़ा बहुत उनसे समझा मैंने कि इस पे कैसे काम किया जाए, तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया। और आज मेरी बिना मेडिसिन की बिल्कुल नॉर्मल है कंडीशन, और बिल्कुल हेल्थ वाओ मैम। बहुत अच्छी है। ग्रेट एग्जांपल ऑफ सेल्फ हीलिंग मैम। जी। वंडरफुल। बहुत अच्छा लगा सुन के मेरे को ये कि आपने खुद अपने इश्यूज को पहचाना और उसके ऊपर काम करने के लिए ध्यान का भरोसा सा रखा। एटलीस्ट मतलब हम लोगों को सबको पता रहता है कि हीलिंग हो सकती है, बट उतना पेशेंस भी रहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इतना पेशेंटली आप उसके ऊपर वर्क करो। वंडरफुल मैम। जी। मैम ऐसा कोई मिराक्युलस एक्सपीरियंस आपको हुआ हो ध्यान से, जो आपको लगा हो कि ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था ये हो सकता है, बट बिकॉज ऑफ मेडिटेशन यू फील दैट दिस हैज हैपेंड? जी। मिराकुलस एक्सपीरियंस ये हुआ कि अ, जब मैं ध्यान में आई तो मैंने पिरामिड के बारे में काफी सुना, और पिरामिड के प्रति भी बहुत आकर्षण हुआ। फिर पिरामिड के लिए मैंने काफी जानकारियां भी जुटाई कि क्या होता है इसमें, कैसे काम होता है। तो फिजिकल बेनिफिट्स तो मैंने बहुत देखे कि जैसे रेजर जो शार्पन हो जाती है, फ्रूट्स प्रिजर्व किए जा सकते हैं, ध्यान 3 गुना ज्यादा होता है इसमें। फिर मैंने सोचा कि अपनी छत पे जाके मैंने संकल्प लिया कि अगर पिरामिड पावर इतना हेल्पफुल है, वर्क करता है, तो पिरामिड को ही इमेजिन करके मैंने उसका आवाहन किया कि एक पिरामिड हमारे घर की छत पे आना चाहिए और इस पूरे लोकेलिटी में उसका प्रभाव हो, सभी लोग ध्यान से जुड़े इस माध्यम से। तो जिस तरह मैं ध्यान में आई, यहाँ के का हर एक व्यक्ति ध्यान से जुड़े और पिरामिड ऊर्जा से जुड़े। इस तरह का मैंने संकल्प लिया। छत पे जाके बस 10-15 मिनट ध्यान किया, और बीच बीच में जब भी याद आता था तो मैं इसी तरह करती थी। और बहुत ही जल्दी पिरामिड बनना शुरू हो गया है कंप्लीशन की ओर। वाह। 12 बाई 12 का पिरामिड है छत पे। और इसमें क्या? मिराकुलस अनुभव ये हुआ मैम कि अभी कुछ दिन पहले साउथ से मनोहर सर आए हुए थे। तो पिरामिड का एंगल तनुज सर ने सेट किया, और पूरा सब कुछ तनुज सर ने किया। नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट पूरे प्रिसीजन के साथ ये पिरामिड को उन्होंने सेट किया। तो इसकी एनर्जी काफी हाई थी, सभी ने फील की। मनोहर सर आए, उन्होंने इसके नामकरण के लिए एक यहाँ पे सेशन रखा था। तो उसके एक दिन पहले मेरा बेटा है 9 साल का, उसको दिन भर सुबह से लेके शाम तक खेलते खेलते हनुमान जी के मैसेज आ रहे थे। ओह। ओम, ओम लेटर दिख रहा था कई चीजों में, और हनुमान जी की एक स्टैच्यू बार बार उसको दिखती थी। और जिस तरह से उसने एक्सप्लेन किया तो वो काफी दिव्य अनुभूति थी। उसके बाद रात में जब शाम को सर ने दूसरे दिन पिरामिड का नामकरण रखा, तो पवन पुत्र उन्होंने कहा क्या कि, बात। हाँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक और मेरेकलस हम्म। कि स्वयं उनकी ऊर्जा मेरे बेटे से कनेक्ट हुई, और वही नाम रखा गया। क्या बात है, वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। जी। एक्चुअली में मिराक्युलस है ये। मैम आप पत्री सर से मिल चुके हैं, और उनके साथ कोई आपका अनुभव रहा हो तो जरूर शेयर करें सबके साथ। जी। पत्री सर से फिजिकली मिलने की मेरी बहुत इच्छा थी, पर फिजिकली तो मैं नहीं मिल पाई। मम्मी मिली, मम्मी ने उनसे ध्यान भी सीखा। और
उनके वीडियोस देखती थी मैं, उनके जितने भी विजडम्स हैं वो पूरा सुनकर मैंने उसे अपने जीवन में उतारा। और बस मुझे हर समय यही फील होता है कि वो हमारे साथ हैं। और जब उसी समय का अनुभव बताती हूँ मैम, कि जब ये मनोहर सर आए थे तो स्वर्णा मैम के पास दो फोटोज फ्रेम करने के लिए रखी हुई थी, पत्री सर की और महाअवतार बाबा जी की। तो उन्होंने कुछ और पर्पस के लिए वो रखा हुआ था, पर वो फ्रेम ही नहीं हो रही थी, किसी न किसी रीजन से वो बार बार पोस्टपोन हो रहा था वो काम। फिर जिस दिन उनको यहाँ आना था तो बस मैम ने बोला कि तभी उनने बोला कि ये ये फोटोज बस ऋतु के ही पास जाएगी, अब मैं कहीं इसका कुछ नहीं। उसके बाद वो तुरंत हम्म। तैयार होगी, और इस तरह बस वो उस रूप में पत्री सर मेरे घर आ गए। क्या और महातार बाबा जी। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस मैम। तो पत्री सर की ऐसी टीचिंग्स जो आपको लगता है कि बहुत इम्पैक्ट करी है आपको, वो शेयर करें मैम। जी, पत्री सर की टीचिंग, एक तो जो मैंने पहले बताया कि तीन, नो जजमेंट, नो कंप्लेंट, नो इंटरफेरेंस, वो हर किसी को जीवन में उतारना है। दूसरा कि जो ध्यान से हम जुड़ जाते हैं तो ध्यान तो करना ही है, उसके साथ सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय, ये तीनों की इम्पोर्टेंस सभी को समझनी चाहिए और अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। यस। और मैम इतने मतलब आपको अराउंड 3 इयर्स हो गए हैं ध्यान करते हुए। तो जी आप लोगों को इसके बारे में बता रहे हैं, अपने आसपास जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनको किसी भी रूप में आप ध्यान के बारे में बता रहे हैं या किसी और रूप में सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो वो जरूर शेयर करेंगे। जी बिल्कुल। जब से मैंने ध्यान स्टार्ट किया है तब से ही मैंने बताना शुरू कर दिया था, क्योंकि पत्री सर कहते थे कि अगर आपको ABC में से A लेटर भी आ रहा है तो आप इसे बताइए सभी को। तो वही चीज मैंने अपने मन में रखी, और यही सोच के कि मुझे जितना भी आ रहा है मुझे सबको ये बताना है। तो जिससे भी मिलती हूँ मैं सबको बताती हूँ कि ध्यान करना चाहिए और सांसों पे ध्यान देना चाहिए। अपने परिवार में भी सभी को मैंने बताया। मेरी ननद जी हैं, बड़ी हैं, उनको भी वो पहले से ही ध्यान करती थी पर आनापान सती से नहीं जुड़ी थी। वो भी काफी अच्छी मास्टर हैं अभी। तो वो भी उन्होंने यहाँ पे देखा, पिरामिड ऊर्जा को भी महसूस किया और वो भी इस ध्यान से जुड़ गई। और भी मेरे काफी सारे रिलेटिव्स, और उसके अलावा यहाँ पे जो हमारी टाउनशिप है, कॉलोनी है, यहाँ पे भी कई लोगों को मैंने एक साथ बुला के, वो 30-35 लोगों को ध्यान के बारे में स्वर्णा मैम के साथ क्लास की और उन्होंने उन्हें इंट्रोड्यूस किया। तो आज बहुत सारे लोग ध्यान से जुड़े हुए हैं, और घर पे ही क्लास होती है, एक तरह से ध्यान केंद्र बन गया है। दिन में और शाम को 2 समय क्लासेस होती हैं, बीच बीच में कभी कुछ कुछ वर्कशॉप्स भी होती है। तो बस यही प्रयास है। बहुत बढ़िया मैम, अब तो आपके घर में भी पिरामिड आ गया, अब तो सेंटर ही बन गया है वो तो, जी मेडिटेशन सेंटर। जी वंडरफुल मैम। मैम आप पत्री सर जैसे हमें कहते हैं स्वाध्याय करना चाहिए, और आपने बोला कि आप फॉलो भी करते हैं, तो ऐसी कोई स्पिरिचुअल बुक्स जो आपको बहुत इम्पैक्ट करी हो, बहुत हेल्प करी हो, उनके जी बारे में बताइए मैम। जी। योगी कथामृत और सीतायन, ये दो बुक मुझे बहुत अच्छी लगी। और बद्री हम्म। सर की संकल्प शक्ति और वाक क्षेत्र, ये भी बहुत ही प्रभावपूर्ण है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आपके संकल्पों में कितनी शक्ति होती है कि आप अपनी डेस्टिनी बदल सकते हो, आप अपना खुद का वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हो। तो पहले जब हम अनअवेयर थे तब भी हम क्रिएशन कर रहे थे, ये अब जाके रियलाइज हुआ, लेकिन वो क्रिएशन रैंडम था और हमारे अकॉर्डिंग नहीं था। हम Yes। अनअवेयर होके नेगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन कुछ भी तय नहीं था, वो हो रहा था। लेकिन ध्यान में आने के बाद और ये बुक पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि क्या हमारा जो डिजायर है, किस तरह की जो हमारी अपेक्षाएं हैं, और ये जो भी डिजायर हैं वो भी लोक हित में ही आ रही हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि ये अपने खुद के लिए नहीं बल्कि इस यूनिवर्सल कॉज के लिए आ रही है। तो इस तरह के जो संकल्प हैं वो ज्यादा फलीभूत होते हैं, ये समझ में आया। इसी तरह वाक क्षेत्र की आप जो भी बोल रहे हैं वो भी यूनिवर्स पे इम्पैक्ट डालता है और क्रिएशन में हेल्प करता वंडरफुल मैसेज मैम, थैंक यू। बहुत सही कहा आपने कि हम लोग क्रिएशन हर टाइम हो रहा है, है। अभी जी हम क्या कर रहे हैं, अनअवेयर होके कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ मेडिटेशन आप कॉन्शियस हो जाते हैं कि आप क्या जी बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसका जी कितना फर्क पड़ रहा है अपने आसपास, इस सब चीजों के लिए आप अवेयर हो जाते हैं, तो आप बहुत ही कॉन्शियस होके चीजें करने लग जाते हैं। बिल्कुल। मैम आप शुरू से ही वेजिटेरियन है? जी वेजिटेरियन हूँ, बस पहले छोटे में एग खाती थी, पर मैंने ध्यान के भी बहुत पहले एग खाना छोड़ दिया था, नहीं। ओके।
तो अभी मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, और घर में भी सभी शाकाहारी हो गए। ओके, वंडरफुल मैम। मैम कोई ऐसा एक्सपीरियंस, थर्ड आई एक्सपीरियंस जो आपको हुआ हो, या किसी मास्टर से आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, उससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस शेयर करें मैम। जी, थर्ड आई एक्सपीरियंस तो मुझे ज्यादा नहीं होते मैम। शुरू में जब मैंने ध्यान स्टार्ट किया था तो कुछ समय बाद मुझे एक आंख दिखती थी। पूरे टाइम जब भी मैं आंख बंद करती थी तो एक आई अपेयर हो जाती थी, जैसे मैं ओ। अपनी खुली आंखों से देख रही हूँ। काफी समय तक वो दिखी। और एक बार ऐसा हुआ कि जब पिरामिड का मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने हेड पे भी कॉपर पिरामिड लगा लिया, आई पे ओ। भी आई पिरामिड लगा लिया, और बेली बेल्ट भी पिरामिड वाला लगा के मैंने आंख जैसे ही बंद की, तो 2 सेकंड के अंदर मुझे डीप डार्क अंधेरे में बहुत सारी आईज दिखी। तो उस समय ओ। मैं उतना, शायद मेरी ऊर्जा नहीं थी, तो मैं डर के फिर मैंने ध्यान तुरंत खोल दिया। हम्म। बाकी बीच में कभी एक मॉन्क बुद्धा भी दिखे। उसके बाद और ज्यादा कुछ अनुभव नहीं हुआ मैम। मैम, मैम पिरामिड से, जैसे आप बता रहे हैं आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, प्लेस भी किया, उससे जुड़ा कोई ऐसा मिराकुलस एक्सपीरियंस जरूर शेयर जी करें मैम। जी, पिरामिड का फिजिकल यूज तो सभी जानते हैं, और इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट यूट्यूब में डले हुए हैं, तो आप रियल में जाके देख सकते हैं कि कितना बेनिफिशियल है पिरामिड का यूज। पर मैंने डॉक्टर वो सतीश अग्रवाल जी हैं जिनको पिरामिड मैन भी कहते हैं, उनका सुना था कि वो एस्ट्रल पिरामिड भी हम क्रिएट कर सकते हैं अपने ऊपर, और पिरामिड विश भी कर सकते हैं। तो मैंने खुद से ही पिरामिड, एस्ट्रली पिरामिड क्रिएट करना शुरू कर दिया। जैसे अगर मैं कहीं ड्राइव करके जा रही हूँ और मुझे लगता है कि बहुत भीड़ है रोड पे, तो किसी भी स्क्वायर में मैं उस स्क्वायर पहुंचने के पहले ही इमेजिन कर लेती हूँ पिरामिड विश करके कि वहां पे पूरा खाली हो गया ट्रैफिक, और मैं इजीली जा पा रही हूँ। और रियल में ऐसा हर बार हुआ है कि वहां पे पूरा जो स्क्वायर है वो खाली हो जाता है। इसी तरह पार्किंग भी मुझे मिल जाती है बिल्कुल जहां मैं चाहती हूँ वहाँ। तो ऐसा बहुत सारा यूज किया है पिरामिड का मैंने एस्ट्रली। वंडरफुल मैम, मतलब यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, आप वो हर दिन कर रहे हैं वो चीज। हर वंडरफुल। सुनने में ना लोगों को भरोसा नहीं होता है, राइट, कि ऐसा हो भी सकता है क्या। बट वी नो दिस, कि जो रेगुलरली कर रहे हैं ये चीज, रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो जानते हैं कि हाँ, इट ये इज होता है। पॉसिबल। बिल्कुल एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमारे डाउट्स ही होते हैं एक्चुअली में जो ये होने को रोकते हैं। बिल्कुल सही, हमारे डाउट्स ही हाँ, वहां पे ब्लॉक लगा देते हैं। लगा देते हैं, यस। बट व्हेन यू आर क्लियर अबाउट एवरीथिंग, एंड आप एक सोच के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो वो होता ही है फिर। जी बिल्कुल। और कोई अनुभव मैम जो आप शेयर करना चाहें, लाइक फुल मून से रिलेटेड कोई आपका एक्सपीरियंस हो, फुल मून मेडिटेशन। जी, फुल मून मेडिटेशन घर पे ही किया था मैंने, तो उस दिन 3 से 4 घंटे मेडिटेशन किया। लेकिन टाइम ऐसा लगा जैसे बस कुछ ही समय हुआ है, तो ये वहां पे अच्छा अनुभव हुआ। और उसके दूसरे दिन मुझे बहुत ही अधिक एनर्जी फील हुई, काफी शरीर हल्का लगा, तो बहुत वाह, अच्छा फुल मून करके। वंडरफुल मैम। अच्छा मैम, आपने ऐसे बड़े स्केल में ध्यान किया है बड़े ग्रुप के साथ, जैसे हम ध्यान महाचक्रम अटेंड करते हैं तो वहाँ बहुत ही लार्ज स्केल में मेडिटेटर्स एक साथ ध्यान करते हैं, तो उसका कोई अनुभव हो तो शेयर करें मैम। जी, मैंने ऑनलाइन वर्कशॉप मैम बहुत सारी अटेंड की हैं, जिसमें हम्म। JTTP 24, तो इसमें काफी पाँच हम्म। हजार करीब लोग ग्रुप हम्म। मेडिटेशन करते हैं। तो बिल्कुल वो एनर्जी फील होती है। और इसके अलावा ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, सेथ विजडम, ये सारे अटेंड किए हैं। और यहाँ पे भिलाई में योगी भवा होता है, आशा मैम, विमल सर ऑर्गेनाइज करते हैं। हम्म। स्वर्णा मैम वहाँ पे पूरा कंडक्ट करती हैं, और भी मास्टर्स। तो वहाँ पे भी ग्रुप मेडिटेशन में बिल्कुल फील हुई ऊर्जा। काफी अंतर पता चलता है ग्रुप मेडिटेशन और इंडिविजुअल, यहाँ जो घर में हमारे यहाँ क्लास होती है उसमें भी बिल्कुल फील होती है। ग्रुप एनर्जी में एक अलग ही एनर्जी होती है, और जब हम्म। अकेले करते हैं तो उसमें बिल्कुल अलग फील होता है। यस, ग्रुप की एनर्जी आप एक्चुअली में फील कर सकते हैं फील वो, कर, जी, आप शरीर में अपने आसपास वो ऊर्जा महसूस कर सकते महसूस हैं। होती है। हम्म। मैम, म्यूजिक के साथ आप ध्यान करते हैं और बिना म्यूजिक के साथ, उन दोनों में आपको क्या फर्क महसूस होता है? वैसे मैंने स्टार्ट तो बिना म्यूजिक के ही किया था, और मेरा हम्म। बेटा छोटा है तो वो काफी टीवी चलाना, शोर करना, उसके बीच भी मेरा ध्यान लग जाता था। लेकिन हाँ, म्यूजिक भी बहुत हेल्प करता है, खासकर फ्लूट म्यूजिक। अगर सिंगल फ्लूट म्यूजिक अगर है तो आपका ध्यान बहुत डीप में जाता है। तो म्यूजिक बहुत ही हेल्पफुल है मेडिटेशन के लिए।
खासकर जो शुरू कर रहे हैं ध्यान, तो उनको म्यूजिक जरूर यूज करना चाहिए। वंडरफुल। तो मैम आज व्हाट डू यू एस्पायर नाउ, मतलब अभी जैसे हम रेगुलरली मेडिटेट कर रहे हैं, 3 साल हो गए हैं, 4 साल, तो आगे आप क्या एस्पायर करते हैं कि किस तरीके से आप अपनी यात्रा चाहते हैं, ध्यान से जी। जुड़ी हुई जीवन यात्रा, उसका कोई आपका एक मोटो है तो वो भी हमारे साथ शेयर करेंगे। हाँ जी। मेरा सबसे पहले तो यही है कि सबको ध्यान से परिचित कराना है कि ये इतनी अद्भुत चीज है, इस ज्ञान से कोई भी छूटा ना रहे और हर कोई इसको अपने जीवन में अपनाए। तो ये कैसे आएगा, जब सभी लोगों के अंदर ये जागृति लाई जाएगी और उनको बताया जाएगा कि ध्यान क्या है। और दूसरा, पिरामिड ऊर्जा। पिरामिड ऊर्जा को भी हर एक व्यक्ति उपयोग करे और उसके महत्व को समझे। यही मेरा उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति को पिरामिड से जोड़ना है, ध्यान से जोड़ना है। और जिस तरह सुबह उठ के लोग ब्रश करते हैं, चाय पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह ध्यान भी उनके जीवन में उतर जाए 100%। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। बहुत बढ़िया मैम, ये बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने कि जिस तरीके से हम हमारी डेली एक्टिविटीज करते हैं और उसको जरूरी मानते हैं कि ये तो जरूर। करना ही है एनी हाउ, वैसे जी। ही ध्यान भी उतना ही जरूरी मान के सब करें बस। जी। बहुत सुंदर। आप आपसे ना बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैम से और एक्सपीरियंसेस है मेरे को जानने हैं, और मैम प्लीज शेयर एनीथिंग एल्स विच यू विश। जी। पौधों का जो है, नेचर से जुड़ना भी ध्यान के बाद ही मुझे समझ में आया। उसके पहले बस पेड़ों में पानी डालना है, इतनी ही बस था कि हाँ डालना है तो जिससे वो जीवित रहे। लेकिन ध्यान के बाद रियली उनसे कनेक्शन फील होता है। तो नेचर से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं हम, ये ध्यान के माध्यम से ही पता चलता है। पेड़ों की यस। ऊर्जा, पेड़ को जब हम आलिंगन करते हैं तो वाकई में वो एनर्जी फील होती है। ये सब चीजें हमें ध्यान से पहले बिल्कुल भी पता नहीं। और एक चीज मैंने और अनुभव की कि जब से यहाँ पे रेगुलर ग्रुप मेडिटेशन हो रहे हैं, पिरामिड का यूज हो रहा है, तब से घर के जो पेड़ पौधे हैं उनमें फूलों की जो अमाउंट है, ब्लॉसम ज्यादा दिख रहा है। पेड़ पौधों वाओ। की ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है। और पिछले साल तो एक पिटूनिया का फ्लावर था, वो पूरे साल भर खिला है, जबकि पिटूनिया सिर्फ ठंड वाओ, में खिलते हैं। तो ये भी मुझे फील हुआ कि काफी चेंज है इससे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वेरी पॉजिटिव एनर्जी अराउंड, मतलब आपके घर के आसपास में ही पूरा बदलाव आप महसूस कर पा रहे हैं पेड़ पौधों जी। में, उसकी ऊर्जा में, बिकॉज ऑफ जी। ऑल द ग्रुप मेडिटेशन एंड पिरामिड एनर्जी। यस। वंडरफुल। वंडरफुल वर्क ऑल्सो यू आर डूइंग, जो आप संकल्प शक्ति और क्रिएशन का जो यूज कर रहे हैं अपने थॉट पावर्स का, वो बहुत सुंदर है। कोई मैसेज आप देना चाहते हैं मैम हमारे व्यूअर्स को? जी। मैं एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि हर कोई बात करता है कि धरती पे जो माहौल है वो पॉजिटिव होना चाहिए। लोगों के बीच जो क्योस बढ़ते जा रहे हैं, आपस में जेलस की भावना है, या जो भी नेगेटिविटी आप देख सकते हैं चारों ओर हो रही है धर्म के नाम पे, या आध्यात्म में भी लोगों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो ये वननेस का बिल्कुल भी एग्जाम्पल नहीं है। तो मेरा एक ही उद्देश्य है सब लोगों के बीच वननेस लाना। और वननेस सिर्फ इस आनापान सति ध्यान के माध्यम से ही आ सकती है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को, अपने आत्म स्वरूप को उस एक ईश्वर का अंश नहीं मानेंगे, तब तक वो वननेस नहीं आ सकती। इसलिए मेरा मैसेज यही है कि हर कोई ध्यान से जुड़े, अध्यात्म से जुड़े। और इसलिए नहीं कि आपको सन्यासी जीवन जीना है या कुछ नहीं, इसी सांसारिक जीवन में रहते हुए, सारी लाइफ को एंजॉय करते हुए, आनापानसति ध्यान करते हुए, साक्षी भाव में रहकर अपने जीवन को भी सुंदर बनाना है, आसपास के माहौल को भी सुंदर बनाना है, और धरती माँ को भी सुंदर बना के हील करते जाना वंडरफुल। थैंक यू फॉर शेयरिंग वंडरफुल मैसेज मैम। है। सही में आपने सब चीजों को सम अप कर दिया कि ध्यान क्यों जरूरी है। जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप आपको और भी आगे अच्छे अच्छे अनुभव हो और हमारे साथ आप ऐसे ही शेयर करते रहें। बिल्कुल तो मैम। थैंक यू व्यूअर्स हमारे साथ बने रहने के लिए। आगे हम और भी ऐसे मास्टर्स को आपके सामने लेकर आएंगे जो अपने इतने वंडरफुल एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।